काजुया की ग्रैंडमा नागोमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में इसे सेलिब्रेट करने के लिए हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में जाती है। वो अपने साथ काजुया को भी ले जाती है। वहाँ चिजुरो की ग्रैंडमा शियोरी भी आती है। नागोमी काजुया को कहती है कि वो अपने दोस्त शियोरी के साथ रूम शेयर करेगी और उसे दूसरे कमरे में भेज देती है। काजुया दूसरे कमरे में चला जाता है और पाता है कि उस कमरे में शिजुरो पहले से ही मौजूद है। शिजुरो काजुया को वहाँ देखकर चौंक जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स की ही चाल है कि वो एक ही कमरे में रहे। काजुया और शिजुरो उनसे रूम चेंज करवाने की बात करते हैं, पर वो ये कहकर नकार देते हैं कि अब तो खाना भी ऑर्डर हो चुका है और इस समय रूम चेंज करने में बहुत झमेला है। फिर वो उन्हें एंजॉय करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। रूम में वापस आकर वे दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। सोते समय काजुया अपना बिस्तर कमरे से बाहर ले जाता है, लेकिन शिजुरो उसे अंदर ही सोने को कहती है। यह सुनकर काजुया इसे अपने लिए एक सुनहरा मौका समझने लगता है, लेकिन शिजुरो उसे एक किक मार के उसके सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। रात को वो शिजुरो से कहता है कि वो उसे आगे भी रेंट पे लेना चाहता है ताकि उसके ग्रैंडमा को यह पता न चले कि वो उसकी असली गर्लफ्रेंड नहीं है। शिजुरो मान जाती है। इसके बाद काजुया अपने दोस्तों को यह बताता है कि उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया और अब वे साथ में हैं। इसके बाद सोन काजुया से कहता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है और वो चाहता है कि वे डबल डेट पर चले। काजुया जाना नहीं चाहता, पर शॉन ने पहले से ही प्लान बना रखा है। घर जाते हुए काजुया की टक्कर एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की गिर जाती है और काजुया को उसकी पैंटी दिख जाती है। इसे देखकर वो लड़की उसे गंदा इंसान कहकर वहाँ से चली जाती है। डबल डेट के दिन वे एक दूसरे से मिलते हैं। सोन अपनी गर्लफ्रेंड रुका को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। ये वही लड़की है जिसे काजुया की टक्कर हुई थी। वो उसे पहचान लेता है, पर वो विश्वास नहीं करता कि सोन को इतनी सुंदर लड़की आखिर कैसे मिल गई। इसके बाद वे क्लाइंबिंग करने जाते हैं। काजुया और रुका क्लाइंबिंग में बिल्कुल अच्छे नहीं है, पर शिजुरो बहुत ऊपर तक अच्छी तरह से क्लाइंबिंग कर लेती है। कुछ देर बाद रुका अकेले में शिजुरो को कहती है कि क्या वो काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड है। शिजुरो घबरा जाती है और उसे डिनाई कर देती है। फिर वो इस बारे में काजुया को बताती है। काजुया पैनिक हो जाता है, क्योंकि अगर रुका को पता चल गया तो सोन पूरे स्कूल में यह बात फैला देगा कि शिजुरो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है। फिर वे रुका के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे सच में एक दूसरे के लवर्स हैं। रुका प्रूफ के लिए उन्हें किस करने को कहती है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए शिजुरो फोन से फेस को कवर करके किस करने का नाटक करती है। रुका इससे कन्विंस नहीं होती, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा। तभी सोन वहाँ आता है। काजुया झट से बात बदल कर कहता है कि शिजुरो को उसके ग्रैंडमा को देखने जाना है और वह चली जाती है। काजुया उनके साथ ही रहता है, यह जानने के लिए कि कहीं रुका सोन को सारी बात बता ना दे। वे लोग रुका को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। सोन भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काजुया वापस रुका को ढूंढते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी रुका उसके सामने आ जाती है और काजुया से कहती है कि चिजुरो उसकी असली गर्लफ्रेंड नहीं है। काजुया इसे डिनाई करता है, पर वह इसे बिल्कुल नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। काजुया उसे फॉलो करता है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो यह बात किसी को न बताए कि चिजुरो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है। रुका को लगता है कि काजुया जरूर एक कमजोर इंसान है, इसलिए उसने रेंटल गर्लफ्रेंड रखी है। काजुया रुका को सब कुछ सच सच बता देता है और बार बार उसे प्रॉमिस करने को कहता है कि वो यह बात किसी को नहीं बताएगी। रुका उसकी इन बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसे कमजोर इंसान कहकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो एक बूढ़ी महिला से टकराने ही वाली होती है कि वो खुद को दूसरी ओर मोड़ लेती है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। काजुया कूद कर उसे जकड़ लेता है और खुद सीढ़ियों के ठोकरे खाता हुआ रुका को चोटिल होने से बचा लेता है। इसके बाद रुका उसे बताती है कि उसे चिजुरो के बारे में इसलिए पता है क्योंकि वह भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर काजुया चौंक जाता है। अगले दिन कॉलेज में काजुया सोन का वेट कर रहा होता है कि तभी रुका वहाँ आती है। वो काजुया से कहती है कि वो उससे मिलने आई है। काजुया समझ नहीं पाता, तभी सोन वहाँ आता है और वे दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं। रुका उसे कहती है कि वो उसे हक करे क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना है, लेकिन तभी उस रूम में सोन आ जाता है। वे उससे छुपने के लिए एक डेस्क के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ वो उससे गले मिलती है, फिर अपने फोन में कुछ चेक करने लगती है। उसके फोन में एक साउंड आता है जिसकी वजह से सोन उन्हें देख लेता है। रुका सोन को उसे रेंट पे लेने के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया। सोन शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। काजुया वहाँ से निकलकर सोन को ढूंढने लगता है, पर वह कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो शिजुरो के घर जाता है और दरवाजे के बाहर से ही उससे बात करने लगता है। वो पूरी बात उसे बताता है। तभी रुका भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। जब रुका को पता चलता है कि शिजुरो काजुया की पड़ोसी भी है, तो वह और अधिक गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है कि अगर वो उसके साथ घूमने चले तो वह यह बात किसी को नहीं बताएगी कि शिजुरो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है। वो आगे कहती है कि उसे काजुया से प्यार हो गया है और जो इंसान अपने रेंटल गर्लफ्रेंड की इतनी फिक्र करता है वो अपने रियल गर्लफ्रेंड को तो बहुत ज्यादा ही प्यार करेगा। शिजुरो और काजुया इस बारे में बात करते हैं। काजुया उसे
कहता है कि वो रुका को प्यार नहीं करता, उसे वो सुंदर लगती है पर वो सोन को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। काजुया डिसाइड करता है कि वो सोन को ढूंढकर उसे सारी सच्चाई बता देगा कि चिजुरो भी उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है। इससे वो सोन के साथ अपनी दोस्ती भी बचा लेगा और यह बात सीक्रेट भी रहेगी। जब वो सोन को ढूंढने जाता है तब रुका भी उसके पीछे दौड़ते हुए आकर उसे जकड़ लेती है और कहती है कि उसे अपने इस प्यार के लंबे अरसे से तलाश थी और वो इसे जाने नहीं देगी। काजुया उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो सोन को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर रुका रोने लगती है। तभी चिजुरो भी वहां पहुंचती है और काजुया को समझाती है कि उसे रुका के साथ जाना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वैसे भी अगर इस तरह उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो यह हमारे लिए भी मुसीबत पैदा कर सकती है। काजुया ना चाहते हुए भी चिजुरो की बात मान लेता है और रुका के साथ समय बिताने को तैयार हो जाता है। रुका का हद से अधिक प्यार उसे परेशान कर देता है। उसके कॉल्स और मैसेज से वो तंग आ जाता है, लेकिन उसके अंदर यह डर भी है कि कहीं वो चिजुरो के साथ उसके फेक रिलेशनशिप का भांडा न फोड़ दे। क्रिसमस आने को है। रुका काजुया से मिलने उसके कॉलेज में आती है, लेकिन काजुया उसे कहता है कि वो उससे वहाँ मिलने ना आया करे क्योंकि शॉन उन्हें देख सकता है। वो मान जाती है और वो प्लान बनाती है कि शनिवार को वो लोग मूवी देखने जाएंगे। इधर काजुया चिजुरो को मिस करने लगता है। उसे पता चलता है कि किसी ने चिजुरो को क्रिसमस के लिए बुक कर लिया है। वो उसका पीछा करता है और पाता है कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है। पहले तो उसे लगता है कि वो उसका कोई कस्टमर होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि कहीं वो उसका असली बॉयफ्रेंड तो नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है और उनको फॉलो करने लगता है। उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम उमी है। वो लोग मूवी देखते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। उनका पीछा करते हुए काजुया यह भी सुन लेता है कि वो डिनर उसके घर में ही करेंगे। काजुया को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वो सच में एक दूसरे के लवर हैं। उसका दिल टूट जाता है और वो उन्हें फॉलो करना बंद कर देता है। वो जब वॉशरूम में जाता है तभी उमी भी वहाँ आता है। वो फोन में किसी के साथ चिजुरो के बारे में बात कर रहा होता है। काजुया को उसकी बातों को सुनकर उस पर शक होता है कि कहीं ये चिजुरो के साथ कुछ बुरा करने की तो नहीं सोच रहा, इसलिए वो फिर से उन्हें फॉलो करने लगता है। अचानक उमी को चिजुरो के बिल्कुल पास जाते देख काजुया को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। वो खुद को रोक नहीं पाता और उनके आगे धड़ाम से गिर जाता है। चिजुरो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसका जवाब न देकर वो घबराते हुए कहता है कि क्या तुम लोग किस करने वाले थे। चिजुरो उसे बताती है कि उमी केवल उसके इयरिंग को फिक्स कर रहा था और वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उमी को उनकी बातें समझ में नहीं आती और वो कहता है कि क्या ये स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। चिजुरो उसे चुप कराती है, लेकिन कोई उपाय न सूझने पर आखिरकार वो काजुया को अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि वो वास्तव में एक बिगिनर एक्ट्रेस है और एक्टिंग स्कूल की फी के लिए वो रेंटल गर्लफ्रेंड का काम कर रही है। उमी उसका एक एक्टर दोस्त है और वो फिल्म दिलाने में उसकी मदद कर रहा है। काजुया यह सुनकर चौंक जाता है। उसके बाद चिजुरो उसे एक फोन केस गिफ्ट करती है क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से ही उसका फोन टूट गया था। काजुया ऐसे पाकर रोने लगता है क्योंकि यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे कोई गिफ्ट दिया हो। फिर वो घर जाकर चिजुरो के रिव्यूज और कमेंट्स को पढ़ने लगता है और देखता है कि चिजुरो ने अपने बाकी कस्टमर को भी कुछ न कुछ गिफ्ट दिया था। उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है। अगले दिन वो चिजुरो से शिकायत करता है कि उसे दूसरे लड़कों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उन लोगों पर गलत इंप्रेशन जा सकता है। पर वह कहती है कि वो उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड थी और ये नॉर्मल है। एजेंसी की पॉलिसी भी यही कहती है। काजुया को यह अच्छा नहीं लगता। इसे देखकर वो झट से खड़ी होकर कहती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। काजुया ना कह देता है। वो ठंडी पड़ जाती है और कहती है अच्छा यही होगा कि हमारा रिलेशन एक बिजनेस ही हो। घर जाते हुए रुका उन्हें रास्ते में मिल जाती है। काजुया को चिजुरो के साथ देख उसे अच्छा नहीं लगता और वह उसे डेट में चलने को फोर्स करती है। डेटिंग के दौरान भी काजुया सिर्फ चिजुरो के बारे में ही सोचता रहता है। तभी रुका उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है और उसे एक होटल में ले जाती है। जब उसकी पट्टी खुलती है वो देखता है कि रुका अपने सॉक्स को उतार रही है। वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रुका उसे यहाँ गलत काम करने के लिए नहीं लाई है, बल्कि वो उसके और चिजुरो के बीच के रिलेशनशिप की सच्चाई को जानना चाहती है। काजुया उसे सारी बात बताता है। इसके बाद रुका उसे चिल्लाते हुए कहती है कि वो अपने इस झूठ को जीवन भर लेकर नहीं चल सकता। उसे सच का सामना करना ही होगा और उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलाना होगा। काजुया कहता है कि ग्रैंड माँ की नजरों में चिजुरो को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो उसे बहुत चाहती है, लेकिन रुका इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। न्यू ईयर के दिन काजुया चिजुरो के साथ अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाता है। जब वे अपने ग्रैंड माँ से मिल रहे होते हैं तभी वहाँ रुका भी प्रकट हो जाती है। चिजुरो और काजुया उसे देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो उसे दोस्त के रूप में उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। रुका इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए वो ग्रैंड माँ से अधिक जुड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद वे लोग रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। नागोई पूछती है कि रुका को वो कैसे जानते हैं। काजुया कहता है कि रुका चिजुरो की दोस्त है, लेकिन रुका कहती है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है।
नागोमी को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह सभी को अंदर जाने को कहती है और काजुया से अकेले में बात करती है। वह काजुया को मारने लगती है। उसे लगता है कि वह चिजुरो को चीट कर रहा है। वो उसे रुका से ब्रेकअप करने को कहती है। काजुया उन्हें समझाता है कि रुका एक पैथोलॉजिकल लायर है। वो बात बात में झूठ बोलती रहती है, लेकिन इसके अलावा वो एक अच्छी लड़की है और चिजुरो उसे बहुत प्यार करती है। यह सुनकर ग्रैंडमा को थोड़ी राहत मिलती है। उधर रुका शिजुरो से कहती है कि वो लोग जीवन भर इस तरह झूठ बोलकर नहीं बच सकते। वे लोग खुद के लिए समस्या और बढ़ा रहे हैं। अगर वो उसके सच में गर्लफ्रेंड बनना चाहती है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो उसे अपने इस रोल को छोड़ना होगा और काजुया को रुका को सौंपना होगा, क्योंकि वो सचमुच उसे बहुत प्यार करती है। डिनर के दौरान रुका काजुया को सबके सामने खाना खिलाने लगती है, लेकिन इस पर उसके परिवार वालों का कोई रिएक्शन नहीं आता। उसे यह सब कुछ अजीब लगता है और वो काजुया को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। उनके जाने के बाद काजुया के पेरेंट्स शिजुरो से कहते हैं कि वो कितनी समझदार है, क्योंकि उसने रुका जैसी लड़की को मैनेज करके रखा है। इधर काजुया रुका से कहता है कि उसने अपने ग्रैंडमा से यह कहा है कि रुका एक पैथोलॉजिकल लायर है। रुका को यह बात अच्छी नहीं लगती और वो इस बात को झुकला देना चाहती है। काजुया उसे रोकता है और कहता है कि फैमिली को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों से चीट कर रहा हूँ, इसलिए उसे ऐसा झूठ बोलना पड़ा। रुका बात समझ जाती है और कहती है ठीक है, वो उसकी दोस्त बनकर ही रहेगी। यह सुनकर काजुया को बड़ी राहत मिलती है। डिनर के बाद नागोमी और रुका अकेले में बात करने लगते हैं। रुका सोचती है कि वो उनके सामने सब कुछ सच बता देगी, लेकिन नागोमी के मन में चिजुरो के प्रति प्यार को देखकर वह चुप हो जाती है। इधर चिजुरो और काजुया डरे डरे से रहते हैं कि कहीं रुका उन्हें सब कुछ सच सच न बता दे, लेकिन रुका कहती है कि यह सही समय नहीं है उन्हें यह बात बताने की, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। रुका उसी जगह काम करना स्टार्ट करती है जहाँ काजुया काम करता है, क्योंकि यहाँ वो चिजुरो फ्री होकर उसके साथ रह सकती है। उसी दिन काजुया के दोस्त उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। योशियाकी काजुया से कहता है कि सोन कुछ दिनों से बड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। काजुया को लगता है कि वो रुका की वजह से अपसेट है। वो रुका से कहता है कि वो सोन से माफी मांगे, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। काजुया सोचता है कि वो अपने दोस्त की मदद कैसे करे। उसे एक आइडिया आता है और वो चिजुरो से एक फेवर मांगता है। अगले दिन चिजुरो सोन की रेंटल गर्लफ्रेंड बनकर उसके पास जाती है। ये देखकर सोन चौंक जाता है और वो रेंटल गर्लफ्रेंड है या नहीं इसे देखने के लिए अपना फोन चेक करने लगता है। सोन ना चाहते हुए भी चिजुरो के साथ डेट में चला ही जाता है। उसके बाद वे लोग पूरा दिन साथ में स्पेंड करते हैं। सोन अपनी मन की बातों को चिजुरो से शेयर करता है। शाम को जब वह चिजुरो को पैसे देने लगता है तो चिजुरो उसे बताती है कि उसे पैसे मिल चुके हैं। तभी सोन काजुया को कोने में खड़ा देख लेता है। चिजुरो उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। काजुया उसे सारी बातों के लिए माफी मांगता है और अपनी पूरी सच्चाई उसे बताता है। इसे सुनकर सोन हंसने लगता है और काजुया भी काफी रिलीफ फील करता है। अगले दिन चिजुरो काजुया को बेलकनी में मिलने के लिए बुलाती है। काजुया काफी खुश होता है और काफी तैयार होकर उससे मिलने जाता है। चिजुरो कहती है कि वो उसकी एक फ्रेंड सुमी को गर्लफ्रेंड के रूप में रेंट पे ले ले। सुमी बहुत शाय है और क्लाइंट्स के भी उस पर काफी कंप्लेंट्स हैं। वो चाहती है कि वो उसका हौसला बढ़ाए। काजुया मान जाता है। अगले दिन वो सुमी से मिलने जाता है। सुमी उसे देखकर शर्माकर छुप जाती है। उसके बाद वे कॉफी पीने जाते हैं। यहाँ काजुया को पता चलता है कि सुमी बहुत ही ज्यादा शाय है। वो उससे बात तक करने में कतराती है। बॉलिंग करते वक्त वो बुरी तरह से गिर भी जाती है। काजुया उसे कहता है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहती है। इस पर सुमी संकेत के माध्यम से यह कहती है कि वो खुद में चेंज लाना चाहती है। इसके बाद काजुया उसके लिए ड्रिंक्स लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि 3 लड़के सुमी को घेर कर उसे छेड़ रहे थे। काजुया उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता, पर चिजुरो को डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ जाकर सुमी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकालता है। फिर वे कई जगहों पर जाते हैं और समय बिताने लगते हैं। जब काजुया वॉशरूम से वापस आता है तो पाता है कि मम्मी सुमी के साथ बैठी हुई है। वो ये देखकर चौंक जाता है। वो घबराते हुए सुमी को दोस्त के रूप में मम्मी से इंट्रोड्यूस कराता है, पर सुमी उसके साथ गर्लफ्रेंड जैसा एक्ट करने लगती है और काजुया के लिए सिचुएशन और भी अधिक मुश्किल बना देती है। मम्मी सुमी को उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सुमी मान जाती है। मम्मी कहती है कि तुम पहले से बिल्कुल बदल चुके हो और अभी तुम्हारी कई क्यूट गर्लफ्रेंड्स हैं। जाने से पहले वो काजुया से कहती है कि वो उनके बारे में चिजुरो से कुछ नहीं कहेगी। डेट के बाद काजुया सुमी से कहता है कि उसे उसका साथ अच्छा लगा। भले ही तुमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन फिर भी यह बहुत मजेदार था। सुमी को उसका यह फीडबैक बहुत अच्छा लगता है और वह काजुया का नाम पुकारकर उसे कहती है कि वह फिर से उससे मिलना चाहेगी और वहाँ से भाग जाती है। सुमी चिजुरो को कॉल करके डेट के बारे में बताती है और काजुया की तारीफ भी करती है। इधर मामी काजुया के बारे में सोच रही होती है। वो सरप्राइज्ड है कि सुमी जैसी क्यूट लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। वो सुमी का नाम मोबाइल में सर्च करने लगती है और यह देखकर चौंक जाती है कि सुमी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। उधर चिजुरो काजुया से सुमी को डेट करने के लिए थैंक्स कहती है।
उसने उसे काफी इंजॉय किया। फिर वो कहती है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड जॉब क्विट करने वाली है क्योंकि उसे डायरेक्टर ने एक रोल के लिए चुन लिया है। काजुया को यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो उसे इतने दिनों तक साथ देने के लिए थैंक्स भी करता है। अगले दिन शिजुरो की एक कस्टमर के साथ लास्ट डेट होती है, लेकिन वो कस्टमर होती है मामी। शिजुरो के लिए यह समय काफी शर्मिंदगी भरा होता है, लेकिन वो अपने कस्टमर के प्रति वफादार है। मामी उसे उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ काजुया काम करता है। काजुया वहाँ उन्हें एक रूम में जाते हुए देख लेता है। मामी शिजुरो को पैसे देती है, पर वो लेने से मना कर देती है। शिजुरो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर वो इसे इग्नोर कर देती है। काजुया बाहर से उनकी बातों को चुपके से सुन रहा होता है। वह जान जाता है कि मामी को उसके झूठे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो काजुया भी बीमार होने का नाटक करके काम से छुट्टी ले लेता है और उनके पीछे चला जाता है। वो चुपके से देखता है कि शिजुरो और मामी उसके बारे में बात कर रहे हैं। शिजुरो उससे कहती है कि क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि काजुया तुम्हें कितना चाहता है, तुम उसकी जिंदगी हो। ऐसा बॉयफ्रेंड हर किसी को नहीं मिलता। पर मामी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देती। रात को काजुया शिजुरो को उसकी तरफ से बोलने के लिए थैंक्स करता है। शिजुरो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई। इस पर वह भावुक होकर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। शिजुरो पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो। काजुया डर जाता है और बात बनाते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें रेंटल गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। शिजुरो लंबी सांस लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, अब उसे यह जॉब क्विट करना ही होगा। उसके बाद वे दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बेचैन होकर एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। अगली सुबह सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और यहीं पर यह एनीमे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।